हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डायमेंशन के यूजेस और डायमेंशन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम पिछले वीडियो में डायमेंशन फार्मूला को कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में सीखा। अगर आपको डायमेंशन फार्मूला निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। आज का पहला टॉपिक है डायमेंशन किसे कहते हैं। टुडे द फर्स्ट टॉपिक इज़ What is dimension? The power raised to the base quantities in the dimension formula of a derived physical quantity are called dimensions. किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले में बेस क्वांटिटीज पर जो पावर होता है वही डायमेंशन कहा जाता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT पावर -2 है। यहाँ पर mL और T पर पावर रेज्ड 1 1 -2 है। यही तो डायमेंशन है। Therefore we can say that the dimension of mass, length and time in force are 1 1 -2 respectively. Let's we take the next example. The dimension formula of velocity is capital LT power -1. Here mass is absent. Therefore we can say that the dimension of mass, length and time are 0, 1 and -1 respectively. इसी तरह से हम और भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बहुत ढेर सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जिनके डायमेंशन फार्मूले में कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T सभी पर पावर रेज्ड 0 होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। वैसे तो बहुत ढेर सारी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती हैं। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी इज़ प्योर नंबर 2 4 6 8 9 10 कुछ भी। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी इज़ एंगल। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फोर्थ इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Fifth is logarithm and fifth physical quantity is power raised. Power raised to any quantity is always dimensionless. किसी भी क्वांटिटी पर raised power हमेशा dimensionless होता है। Now we take most important topic of this chapter. This is law of homogeneity. अगर हम आपको एक फार्मूला z = x × y देकर ये कहें कि आप z का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करो, तब आप बहुत ही आसानी के साथ कह दोगे कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ z = डायमेंशन फार्मूला ऑफ x × डायमेंशन फार्मूला ऑफ y। और यह बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन अब अगर हम आपसे ये कहें कि फार्मूला z = x + y है, तब क्या आप इसे लिखेंगे कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ z = डायमेंशन फार्मूला ऑफ x प्लस डायमेंशन फार्मूला ऑफ y? नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे।
ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया जाता है। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन एंड सेम यूनिट्स and the result obtained also have same dimension and same unit। केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन फार्मूले सेम होंगे और जिनके यूनिट सेम होंगे, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा उस क्वांटिटी के भी डायमेंशन फार्मूले वही होंगे जो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के थे, और यूनिट भी वही होंगे। इजीली वी कैन से इफ z इक्वल टू x प्लस वाई और z इक्वल टू x माइनस वाई, देन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ z, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ x एंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ y ऑल आर सिमिलर, और इन तीनों के यूनिट्स भी सेम ही होंगे। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी पढ़ चुके हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के राइट साइड में यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर को ऐड किया गया है। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ होमोजेनिटी इन दोनों के डायमेंशन फार्मूले सेम होने चाहिए, और इन दोनों को के एडिशन के बाद हमें क्वांटिटी कैपिटल यस मिलती है, तो यस का भी डायमेंशन फार्मूला वही होगा जो इन दोनों का था। देयरफॉर वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ कैपिटल एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। आइए अलग अलग फाइंड करके इसे चेक करते हैं क्या ये सही है। तो आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड यस लेंथ टाइप का है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल होगा। यू टी का डायमेंशन फार्मूला जो होगा वो यू के डायमेंशन फार्मूला और टी के डायमेंशन फार्मूला के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यू इनिशियल वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला एल टी पावर -1 होता है, और टी टाइम है, इसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल टी होता है। इन दोनों को रखकर सॉल्व करने पर हमें डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल प्राप्त होता है। अब हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करते हैं। हाफ प्योर नंबर है, ये तो डायमेंशनलेस है। स्मॉल ये एक्सीलरेशन है, इसका डायमेंशन फार्मूला एल टी पावर -2 होता है, और टी टाइम है, इसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल टी है। इसे भी सॉल्व करने पर फाइनली डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल ही मिलता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो फार्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है वो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल करता है। ऐसे ही फिजिक्स के सारे फार्मूले लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल करते हैं। अब अगर कोई फिजिक्स का फार्मूला गलत लिखा है तो डेफिनेटली वो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल नहीं करेगा। देयरफॉर वी कैन से ऑल द फार्मूले व्हिच आर एक्चुअली करेक्ट आर फुलफिल्ड बाय लॉ ऑफ होमोजेनिटी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो सभी फार्मूले जो एक्चुअली करेक्ट हैं वो सभी लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल करेंगे। इस स्टेटमेंट के कन्वर्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका मतलब हुआ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई फार्मूला है जो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल कर रहा है तो वह फार्मूला एक्चुअली इनकरेक्ट भी हो सकता है। वह सभी इक्वेशंस जो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल करते हैं
उन सभी को डायमेंशनली करेक्ट कहा जाता है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट अगर कोई इक्वेशन है तो वह एक्चुअली करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट है तो वह डेफिनेटली डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा। आइए इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। हम दो इक्वेशन v = u + at और v = at लेते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल करते हैं। आप इसे चेक करके देख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इन दोनों में जो पहला इक्वेशन है v = u + at वो एक्चुअली करेक्ट है, लेकिन जो दूसरा रिलेशन है v = at वह एक्चुअली करेक्ट नहीं है। लेकिन दोनों ही इक्वेशन लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये दोनों ही डायमेंशनली करेक्ट हैं। The important segment of this chapter is application of dimension. In this segment, first we discuss that how the unit of a physical quantity can be attained by using the dimension formula. किसी डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले में बेस क्वांटिटीज़ को उनके यूनिट से रिप्लेस कर देने पर उस डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट प्राप्त हो जाती है। इन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी व्हेन वी रिप्लेस द बेस क्वांटिटीज बाय देयर यूनिट्स वी गेट द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट भी कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT⁻⁻2 है। अब अगर हमें फोर्स की यूनिट SI सिस्टम में प्राप्त करनी है, तब हमें कैपिटल M को किलोग्राम से, कैपिटल L को मीटर से और कैपिटल T को सेकंड से रिप्लेस करना होगा। इस प्रकार MKS सिस्टम में फोर्स की यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड पावर -2 प्राप्त होगी। इस यूनिट को न्यूटन के नाम से जाना जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन। अब अगर हमें फोर्स की ही यूनिट CGS सिस्टम में प्राप्त करनी है, तब कैपिटल M को ग्राम से, कैपिटल L को सेंटीमीटर से और कैपिटल T को सेकंड से रिप्लेस करेंगे। इस प्रकार CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकंड पावर -2 प्राप्त होती है। इसे डाइन भी कहा जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 डाइन। नाउ वी टेक अदर एग्जाम्पल। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क इज mL²T⁻⁻2। इस प्रकार SI सिस्टम में वर्क की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड पावर -2 होगी। इसे जूल के नाम से जाना जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 जूल। सिमिलरली
If we have to find the unit of work in CGS system of unit, then we replace capital M by gram, capital L by centimeter and capital T by second, and we get the unit gram centimeter square per second square. This is also known as erg. Therefore, we can say that 1 gram centimeter square per second square equal to 1 erg.